अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ शेयर करता हूँ। आपकी स्टोरी एक पुरसरार फैक्ट्री के बारे में है और ये कहानी हमें कराची के लियाकताबाद इलाके से इमरान अली ने भेजी है। उनका कहना है कि कुछ साल पहले उनकी पहली नाइट ड्यूटी लगी थी एक पुरानी बंद कपड़े की फैक्ट्री में, जिसे लोग फैक्ट्री नंबर 7 के नाम से जानते हैं। इमरान सोच रहे थे कि ये बस एक सिंपल सिक्योरिटी जॉब होगी। रात भर खामोश फैक्ट्री की निगरानी करनी है और सुबह घर चले जाना है। लेकिन रात के 12:05 पर उन्होंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो पिछले 5 सालों से बंद मशीनों से आ रही थी। और उस रात इमरान को एहसास हुआ कि इस फैक्ट्री में सिर्फ पुरानी मशीनें ही नहीं, कोई और भी काम कर रहा है। रात के 12:05 हुए थे जब इमरान ने पहली बार वो आवाज़ सुनी। एक खर्चा, धीमा, गहरा, जैसे कोई बड़ी मशीन धीरे धीरे चलती हो। लेकिन कराची की इस पुरानी कपड़े की फैक्ट्री में पिछले 5 सालों से कोई मशीन नहीं चली थी। कोई नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री बंद थी, सरकारी तौर पर बंद, सीलन और अंधेरों में डूबी, 3 मंजिलों वाली, लाल ईंटों की, टूटी खिड़कियों वाली। और इमरान सिर्फ इसलिए अंदर था क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था, नया सिक्योरिटी गार्ड, पहली रात की ड्यूटी। और उसने सोचा था कि ये आसान काम होगा, रात भर बैठे रहो, सुबह हो जाए, तनख्वाह लो। लेकिन कोई नहीं बताता था नए गार्ड्स को कि फैक्ट्री नंबर 7 की पहली रात कभी आसान नहीं होती, क्योंकि पुराने गार्ड्स, जो लोग पहले यहाँ काम कर चुके थे, ये लोग दोबारा इस जगह के बारे में बात नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। कुछ तो पूरी तरह खामोश हो गए थे, कुछ ने जॉब्स छोड़ दी थी, कुछ का कुछ और हुआ था। लेकिन ये सब बातें इमरान को नहीं पता थी। वो नया था, भोला था, और अब वो उस मशीनरी हॉल में खड़ा था जहां कभी सैकड़ों मजदूर काम करते थे, जहां कभी आवाज़ें होती थीं, कपड़े के तार चलते थे, मशीनों का शोर होता था, मालिकों की डांट होती थी, और अब सिर्फ खामोशी थी। लेकिन खामोशी भी पूरी नहीं थी, क्योंकि वो खर्चे वाली आवाज़ अभी भी आई जा रही थी, दूर से, नीचे से, बेसमेंट की तरफ से। और इमरान ने टॉर्च निकाली और रोशनी मारी, और बड़ी बड़ी मशीन्स के साए उठे, मशीन्स जो सालों से वहाँ खड़ी थीं, रस्ट लगी, टूटी, जैसे उन मशीन्स ने भी उम्मीद छोड़ दी हो। और इमरान का दिल एक बार ज़ोर से धड़का, लेकिन उसने सोच के ये पुरानी बिल्डिंग की आवाज़ें हैं, पुरानी फैक्ट्रीज़ में ऐसी आवाज़ें होती हैं, सेटलिंग साउंड्स कहते हैं इसको। ज़मीन सहलती है, दीवारें थोड़ी हिलती हैं। और उसने अपनी कुर्सी की तरफ वापस जाना चाहा, लेकिन फिर एक और आवाज़ आई, इस बार अलग, इस बार बिल्कुल अलग। ये खर्चा नहीं थी, ये आवाज़ थी, इंसानी आवाज़ थी, एक मर्द की आवाज़, नीचे से, बेसमेंट से। एक लफ्ज़ जो इमरान ने पूरी तरह नहीं सुना, लेकिन जो एक नाम जैसा लगता था, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। और इमरान की गर्दन के बाल खड़े हो गए और वो सीधा खड़ा रहा। कुछ सेकंड सोच रहा था कि क्या करे, फ़ोन निकाले और अपने सुपरवाइज़र हसन भाई को कॉल करे या खुद नीचे जाए। और उसने सुपरवाइज़र को कॉल किया और हसन भाई का फ़ोन लगा नहीं, स्विच्ड ऑफ। और इमरान ने सोचा कि ठीक है, एक बार नीचे जाके देखता हूँ, कोई होमलेस बंदा होगा जिसने अंदर घुस के रात गुजारने की जगह बनाई होगी, निकालना होगा उसे। और इमरान बेसमेंट की तरफ चला, सीढ़ियाँ उतारता गया, टॉर्च की रोशनी आगे आगे। और सीढ़ियाँ उतरते उतरते वो स्मेल आई, बहुत बुरी स्मेल, मशीन ऑयल और कुछ सड़ने जैसी, कुछ जो ज़मीन के नीचे रहता है। और बेसमेंट में पहुंचा तो टॉर्च घुमा के देखा, और बेसमेंट बहुत बड़ा था, पूरी फैक्ट्री के नीचे फैला हुआ। पुरानी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स एक तरफ थी, कुछ प्लास्टिक के ड्रम एक कोने में, और बीच में
बीच में एक चीज थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एक कुर्सी, बिल्कुल बीच में, सीधी खड़ी कुर्सी, और कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी के पास जमीन पर एक दाग था, काला दाग, बड़ा, गोल, जैसे कोई चीज वहां जलाई गई हो बहुत पहले। और इमरान करीब गया और टॉर्च जमीन पर डाली, और दाग पुराना था, बहुत पुराना, लेकिन कुछ और भी था। दाग के पास हाथ से लिखा हुआ दीवार पर एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज, उर्दू में, भागो। और इमरान ने वो लफ्ज़ पढ़ा और एक कदम पीछे रखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पीछे से, सीधा पीछे से एक हाथ उसने महसूस किया कंधे पर, ठंडा, बहुत ठंडा। और इमरान ने एक चीख मारी और आगे की तरफ लपका और घूमा और टॉर्च मारी, और कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ पुराना बेसमेंट, सिर्फ वो कुर्सी और वो दाग। और इमरान का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांस की आवाज़ आ रही थी, और उसने सोचा कि इमेजिनेशन थी, हाथ नहीं था, सिर्फ हवा थी। सीपेज वाली पुरानी फैक्ट्री में हवा का झोंका था, लेकिन ठंडी थी हवा, इतनी ठंडी कि इमरान के मुंह से भाप निकली। और कराची में रात का टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे कभी नहीं जाता था, तो ये ठंडी कहाँ से आई? और इमरान सीढ़ियों की तरफ भागा और ऊपर आया और मशीनरी हॉल में वापस आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया और पानी की बोतल से पानी पिया और ख़ुद को कहा कि ठीक है, 1 घंटे में सुबह हो जाएगी, सीधा बैठे रहो, कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो मशीन चली, सच में चली, एक मशीन जो इमरान के सीधा सामने थी, एक पुरानी सोइंग मशीन जैसी, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक वाली, जिसका प्लग कहीं भी नहीं लगा था, जिसका वायर काटा हुआ था। वो मशीन चलती रही, थक थक, और कपड़े का तार नहीं था उसमें, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ मशीन के अंदर कुछ चल रहा था। और इमरान उठ के पीछे हटा और मशीन चलती रही और फिर बंद हो गई, अचानक, जैसे किसी ने स्विच ऑफ किया हो, और खामोशी आई। लेकिन इस खामोशी में कुछ था, एक चीज़, एक प्रेजेंस, जैसे कमरे में कोई आ गया हो लेकिन नज़र नहीं आ रहा हो। और इमरान ने टॉर्च पूरे कमरे में घुमा दी और कुछ नहीं था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं। और फिर टॉर्च की रोशनी एक कॉर्नर में गई और वहाँ एक चीज़ थी, एक साया, इंसानी शक्ल का, लेकिन टॉर्च की रोशनी उस साए से गुजर रही थी। मतलब वो चीज़ फिजिकल नहीं थी, लेकिन वहाँ थी, खड़ी थी, इमरान को देख रही थी। और इमरान ने चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागा, फैक्ट्री का मेन दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, हाथ फैल गए, जंजीर लगा के लॉक था बाहर से। इमरान खुद अंदर से बंद हो गया था और वो पीछे मुड़ा और साया नहीं था, लेकिन फीलिंग थी, अभी भी थी, उस प्रेजेंस की फीलिंग। और इमरान ने फ़ोन निकाला और 15 लोग हैं कॉन्टैक्ट्स में, और सबको कॉल करना शुरू किया। और पहले 3 के फ़ोन्स नहीं लगे और चौथे ने उठाया, और वो इमरान का दोस्त सलमान था। और इमरान ने कहा, सलमान यार निकालो मुझे यहाँ से। और सलमान ने ऊँघते ऊँघते कहा, कहाँ है तू? और इमरान ने कहा, फैक्ट्री नंबर 7 लियाकताबाद, आ यार जल्दी। और सलमान की नींद एकदम गायब हो गई और सलमान की आवाज़ अलग हो गई। और सलमान ने कहा, इमरान तू उस फैक्ट्री में क्यों गया रात को अकेला? और इमरान ने कहा, ड्यूटी है यार सिक्योरिटी की। और सलमान ने कहा, इमरान वो फैक्ट्री छोड़ दे अभी, बाहर निकल अभी, सुन मेरे बात, मैं आता हूँ, लेकिन तू अभी निकल। और इमरान ने कहा, दरवाज़ा बंद है। और सलमान ने कहा, कोई खिड़की होगी, कोई रास्ता होगा, निकल वहाँ से। इमरान ये उस फैक्ट्री नंबर 7 कहते क्यों है पता है? क्योंकि पहले 6 फैक्ट्रीज़ में काम करते मजदूर
वहां भागे थे एक एक करके, और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो साथ नहीं जाना चाहते। मतलब नंबर 7 हमेशा कुछ और रही है, हमेशा कुछ अलग। यहाँ से जो गार्ड गए उनमें से 3 ने काम छोड़ा और 2 ने हॉस्पिटल में वक्त गुजारा, और एक का कुछ पता ही नहीं चला। और इमरान के हाथ कांपे और उसने कहा, सलमान जल्दी आ। और सलमान ने कहा, देर हटता हूँ, निकल, तुझे जो रास्ता मिले। और इमरान ने फ़ोन बंद किया और ऊपर की तरफ देखा। 3 मंजिलें थी फैक्ट्री में, ऊपर खिड़कियां थीं टूटी हुई, कोई रास्ता निकलेगा। और वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। ऊपर का हाल, यहाँ भी मशीन्स थीं और यहाँ गर्मी ज़्यादा थी। इमरान को अजीब लगा क्योंकि नीचे ठंडी थी और ऊपर गर्मी थी। और वो आगे बढ़ा और एक टूटी खिड़की मिली और बाहर देखा तो नीचे सड़क थी, काफ़ी नीचे, 2 मंजिल नीचे। कूदना मुश्किल था और इमरान ने सोचना शुरू किया कि रस्सा है, कुछ है। और तब ऊपर से आवाज़ आई, 3 मंजिल पर, रूफ पर, कदम की आवाज़। 1 2 3। एक रेगुलर पैटर्न, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। कोई वज़न था उन कदमों में, फिजिकल वज़न। और इमरान ने ऊपर देखा और छत सॉलिड थी, कोई आदमी वहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन कदम आ रहे थे, करीब से, ज़्यादा करीब, और फिर रुक गए सीधा इमरान के ऊपर। और खामोशी। और फिर एक आवाज़ आई छत के अंदर से, अंदर ही अंदर से, बहुत गहरा, जैसे कोई बड़ी चीज़ सांस ले रही हो। और इमरान की आंखें छत पर गड़ी रहीं और वो देखता रहा। और छत का प्लास्टर धीरे धीरे टूटता रहा था, एक जगह, एक छोटी सी जगह। और उस जगह से कुछ बह रहा था, काला, गहरा, मोटर ऑयल जैसा। और वो धारा सीधा इमरान के ऊपर आ रही थी। और इमरान पीछे हटा और फिर एक और जगह से वही चीज़ आई, और एक और जगह से, और पूरी छत से ये काला तेल बहने लगा। और इमरान भागा और सीढ़ियाँ उतरी और पहली मंजिल पर आया। और यहाँ वो चीज़ थी जो पहले नहीं थी। मशीनरी हॉल के बीच में, दीवार के साथ, एक औरत खड़ी थी, पुराने कपड़े, बाल बिखरे हुए, सर झुका, सीधा इमरान को देखते हुए। और इमरान रुक गया। और ये औरत रियल थी, फिजिकल थी, वहाँ एक्चुअली थी। टॉर्च की रोशनी उस पर घूम नहीं रही थी, टॉर्च की रोशनी उस पर टिकी थी, सीधा। और इमरान ने एक गहरी सांस ली और कहा, कौन हो तुम? और औरत ने सर उठाया और इमरान ने चेहरा देखा। और चेहरा ठीक था, इंसानी चेहरा था, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन चेहरा था। और औरत ने कहा, भागो यहाँ से। और इमरान ने कहा, तुम कौन हो? और औरत ने कहा, मुझे मत पूछो, सिर्फ भागो, वो आ रहा है। और इमरान ने कहा, कौन आ रहा है? और औरत ने कुछ नहीं कहा और सीधा इमरान के पीछे किसी चीज़ को देखा। और इमरान ने वो एक्सप्रेशन देखा, वो खौफ, वो सच्चा, हकीकी, बौना खौफ। और इमरान ने मुड़ा नहीं। इमरान ने सोचा कि अगर मुड़ा तो ख़त्म हो जाऊंगा। और इमरान ने औरत से कहा, औरत, दरवाज़ा बंद है, निकालो मुझे। और औरत ने उंगली उठाई एक तरफ, एक दरीचे की तरफ, पूरी खिड़की नहीं, एक छोटा दरवाजे जैसा। और इमरान ने टॉर्च मारी तो वो एक इमरजेंसी एग्जिट था, दीवार में, छोटा सा, नीचे वाली, जैसे पुरानी फैक्ट्रीज में होते हैं। और इमरान ने दोबारा मुड़ा नहीं, सीधा भागा उस एग्जिट की तरफ, घुटने मोड़ के अंदर घुसा और बाहर आ गया। और बाहर रात की ठंडी हवा आई और इमरान सीधा खड़ा हुआ और भागा सड़क पर, जितना भाग सकता था। और पीछे फैक्ट्री एक बार भी नहीं देखा,
एक बार भी नहीं, जब तक वो फैक्ट्री के इलाके से बहुत दूर नहीं हो गया। और फिर वो रुका और हाँपा और जहर में बैठ गया पैदल ही। और सलमान का फ़ोन आया, इमरान कहाँ है तू? और इमरान ने कहा, सड़क पर हूँ, आ जाओ। और सलमान आया और इमरान गाड़ी में बैठा और पूरी रात सलमान को सब बताया। और सलमान खामोश सुनता रहा। और फिर जब इमरान ने उस औरत का जिक्र किया तो सलमान ने गाड़ी रोक दी और इमरान की तरफ मुड़ा और कहा, औरत? कौन सी औरत? कैसा चेहरा? कैसी उम्र? और इमरान ने बताया और सलमान ने एक लंबी सांस ली और कहा, इमरान, पिछले सिक्योरिटी गार्ड ने भी यही बताया था। एक औरत, बिखरे बालों वाली, पुराने कपड़े, और उससे पहले वाले ने भी यही कहा था। और उस फैक्ट्री में पहले सालों पहले जब काम होता था, एक औरत थी जो ओवरटाइम काम करती थी, हमेशा रात तक। और एक रात मशीन में उसकी दुपट्टा फंस गई और वो वहाँ मर गई उस हॉल में, और किसी ने नोटिस नहीं किया सुबह तक। और कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ है अभी भी। वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन मरी उस दिन उसका बेटा घर में अकेला था और वो लेने नहीं गई, और बेटा भी बाद में। और वो माँ अभी भी वहाँ है, ढूंढती है उस चीज़ का जो उसे जंजीरों में बांधा हुआ है। और इमरान ने कुछ नहीं कहा और अंधेरी रात में गाड़ी चलती रही। और इमरान ने एक बार पीछे का आईना देखा और दूर दूर लियाकताबाद की तरफ, जहां फैक्ट्री थी, एक खिड़की में रोशनी थी, एक कमज़ोर सी रोशनी, कांपती सी, जैसे कोई टॉर्च चल रही हो या कोई दिया जल रहा हो। और वो रोशनी बंद नहीं हुई, चलती रही। और इमरान ने नज़र हटाई और आगे देखा और फिर कभी पीछे नहीं घूमा। और उस रात के बाद इमरान ने वो जॉब छोड़ दी और कभी दूसरी सिक्योरिटी जॉब नहीं की और कभी लियाकताबाद की उस गली से नहीं गुजरा। लेकिन कभी कभी रात को नींद में वो औरत आई, वही थका हुआ चेहरा, वही डरा हुआ एक्सप्रेशन, और वो कहती, भागो यहाँ से। और इमरान की आंख खुलती और कमरे में अंधेरा होता और इमरान घंटे भर नींद नहीं कर पाता और सुबह उठ के चाय पीता और ज़िंदगी चलती रहती थी, क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है। और सिर्फ कुछ लोगों को पता होता है कि कुछ जगहों में कुछ चीज़ें होती हैं जो चलती रहती हैं, उनके साथ साथ खामोशी से अंधेरों में। उस फैक्ट्री नंबर 7 की तरह, जहां एक माँ अभी भी काम कर रही है, ओवर टाइम, हमेशा ओवर टाइम, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होता और इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। और फैक्ट्री नंबर 7 की मशीन्स रात को चलती हैं और उन्हें चलाने